दुनिया बदल रही है और उसके साथ बदल रहा है पैसा। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल और आपकी जेब पर उसका हर असर। क्योंकि बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिजनेस और मैं हूं आपके साथ तान्या। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे चर्चित वेट लॉस दवाओं में शामिल सेमाग्लूटाइड की मांग इतनी तेज हो चुकी है कि अब दवा बनाने वाली कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ग्राहक ढूंढना नहीं, बल्कि दवा बनाने की क्षमता जुटाना बन गई है। भारत में कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी CDMO कंपनियां क्षमता बढ़ाने की होड़ में लगी हैं। लेकिन इसके बावजूद उद्योग का मानना है कि अगले 2 साल तक सप्लाई की कमी बनी रह सकती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सेमाग्लूटाइड के पेटेंट खत्म होने के बाद बाजार में क्या बदल गया है और इसकी भारतीय फार्मा उद्योग के लिए क्या मतलब है? आइए समझते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। सेमाग्लूटाइड एक ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल पहले डायबिटीज के इलाज के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में ये मोटापा कम करने वाली बेहद प्रभावी दवा के रूप में दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई। इसकी वजह से इसकी मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अब कई देश में इसका पेटेंट खत्म हो चुका है, यानी अब दूसरी कंपनियां भी इसका जेनेरिक संस्करण बना रही हैं। और यहीं से असली दौड़ शुरू होती है। हर जेनेरिक दवा कंपनी चाहती है कि बाजार में उतरने से पहले उसके पास पर्याप्त उत्पादन क्षमता हो, इसलिए वो CDMO कंपनियों के साथ पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग स्लॉट बुक कर रही हैं। लेकिन समस्या ये है कि दवा बनाना सिर्फ एक फैक्ट्री का काम नहीं, इसकी पूरी सप्लाई चेन कई हिस्सों पर निर्भर करती है। सबसे पहले चाहिए पेप्टाइड API यानी दवा का मुख्य सक्रिय तत्व। फिर चाहिए स्टेराइल फिल फिनिश फैसिलिटी जहां इंजेक्शन को सुरक्षित तरीके से भरा जाता है। इसके बाद इंजेक्टर डिवाइस और खास तरह के ग्लास कॉर्टेज की जरूरत होती है। अगर इनमें से किसी एक हिस्से में भी कमी हो जाए तो पूरी सप्लाई प्रभावित हो जाती है। इस वजह से उद्योग का कहना है कि बाजार में कमी मांग की नहीं बल्कि उत्पादन क्षमता की है। वनसोर्स स्पेशलिटी फार्मा के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी नीरज शर्मा ने कहा कि उनकी कंपनी के पास अगले 12 से 18 महीनों के ऑर्डर पहले से तय हैं। उनका अनुमान है कि मौजूदा विस्तार के बावजूद कम से कम अगले 2 साल तक की क्षमता की कमी बनी रह सकती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। हाल के व्यापारिक आंकड़े बताते हैं कि पेटेंट खत्म होने के बाद जो शुरुआती उत्साह था उसमें अब कुछ कमी आई है। कई कंपनियों ने जेनेरिक लॉन्च से पहले बड़ी मात्रा में स्टॉक तैयार कर लिया था, लेकिन अब प्रिस्क्रिप्शन यानी डॉक्टरों द्वारा दवा लिखने की रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई है। अब आइए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उद्योग के मुताबिक डॉक्टर अब इन दवाओं से पहले की तुलना में ज्यादा सावधानी से लिख रहे हैं। साथ ही मोटापे के इलाज से जुड़ी नियामकीय निगरानी भी बढ़ गई है, यानी अल्पकाल में बिक्री की गति थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य की मांग कम हो गई है। CDMO कंपनियों का कहना है कि फार्मा कंपनियां कई साल पहले से ही उत्पादन क्षमता सुरक्षित करती हैं, यानी आज अगर बिक्री थोड़ी धीमी है तब भी भविष्य की तैयारी पहले से जारी रहती है। वहीं इस बात की पुष्टि HAB फार्मा के निदेशक सौरभ अग्रवाल भी करते हैं। उनका कहना है कि भारतीय दवा कंपनियां नियामकीय मंजूरी मिलने से पहले ही भविष्य के उत्पादन स्टॉल बुक करा रही है। कंपनी को लगातार संभावित मंजूरी से जुड़े लेटर ऑफ इंटेंट मिलते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अफ्रीका और पश्चिम एशिया जैसे निर्यात बाजारों से भी पूछताछ बढ़ रही है। इन देशों के खरीदार वैश्विक सप्लाई की कमी के बीच नए और भरोसेमंद सप्लायर तलाश रहे हैं, यानी भारत के लिए एक बड़ा अवसर भी है। अगर भारतीय CDMO कंपनियां समय रहते ही उत्पादन क्षमता बढ़ा लेती हैं, तो वे दुनिया की बढ़ती मांग का बड़ा हिस्सा पूरा कर सकती हैं। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि सेमाग्लूटाइड जैसी GLP-1 दवाओं का बाजार अभी भी लंबी अवधि में मजबूत माना जा रहा है। भले ही फिलहाल प्रिस्क्रिप्शन की रफ्तार कुछ धीमी हुई हो, लेकिन असली चुनौती मांग नहीं बल्कि सप्लाई और उत्पादन क्षमता की बनी हुई है।
भारतीय सीडीएमओ कंपनियां इस अवसर को भुनाने के लिए तेजी से विस्तार कर रही हैं, लेकिन उद्योग का अनुमान है कि अगले 2 साल तक उत्पादन क्षमता पर दबाव बना रहेगा। यानी आने वाले समय में जिस कंपनी के पास बेहतर मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वही इससे तेजी से बढ़ते वैश्विक बाजार में सबसे बड़ी बढ़त हासिल कर सकेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बिजनेस से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए 4PM बिजनेस के साथ। दुनिया बदल रही है और उसके साथ बदल रहा है पैसा। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल और आपकी जेब पर उसका हर असर। क्योंकि बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है। दुनिया बदल रही है और उसके साथ बदल रहा है पैसा। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल और आपकी जेब पर उसका हर असर। क्योंकि बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है।